स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके थे कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के यानी सवालों पर आधारित वीडियो रहेगा। तो पहला वीडियो आप लोग अगर आप तक नहीं देखे तो जाके देखिए, उसमें सारे फॉर्मूले सूत्र सारे फॉर्मूले बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग सवालों को हल करेंगे। तो ये फौकाने इम्तिहान के बच्चों के लिए है ना, हिसाब यानी गणित है और याद रखेंगे पेपर में इसी से जरूर आएगा, तो इसे हल करना जरूर सीखेंगे, जरूर सीखें। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, सवालों को अब हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला अगर सवाल देखेंगे तो ये थोड़ा भारी भरकम सवाल है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले हम लोग हल्के हल्के सवालों को देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल अगर देखें, यहाँ पे क्या करा है, सवाल करा है कि सवाल नंबर यानी यहाँ पे 2 ही है, यानी क्योंकि एक हम छोड़ दिए, करा है अगर टेन थीटा बराबर में 4/3 है, ठीक है, तब कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का अब मान बताने के लिए, ठीक है, वैल्यू बताने के लिए। आइए सबसे पहली बात हम लोग जवाब लिखेंगे। जवाब लिखने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टेन थीटा, क्या दिया है, टेन थीटा, और बराबर में 4/3 दिया है। अब आपको बताए थे कि आप है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, क्या लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। आप राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये हमारा थीटा होगा तो ये हमारा पी होगा, ये हमारा एच होगा, ये हमारा बी होता है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम पी क्यू आर हम यहाँ पे इसका नाम ले लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए टेन थीटा जो होता है आपको हम बताए थे कि टेन थीटा होता है यहाँ पे p/b, क्या होता है p/b। अब देखिए क्योंकि ये इसका जो वैल्यू है यानी टेन थीटा का दिया हुआ 4/3 दिया है, इसका मतलब है कि p का मान 4 है और b का मान 3 है। b का मान कितना है, 3 है। तो h आपको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, h आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप नीचे लिखेंगे, आपके पास जगह होगा तो नीचे लिखेंगे, हम यहाँ पे बगल में कर करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास h नहीं है तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है जो कि हम आपको नहीं बताए थे पहले वीडियो में, इस वीडियो में सीख लीजिए। h² बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस यानी एक दिए थे, यानी ये उसी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए h आपको मालूम नहीं है, h² रखेंगे, p का वैल्यू कितना है, p का 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे h² बराबर में 4 को 4 से, स्क्वायर का मतलब देखिए 4 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 4 को 2 बार है ना लिख कर गुना कर देना, तो 4 चौके 16 होता है, 4 गुना 4 16 होता है, तो हम 16 लिख दिए। इसी प्रकार से 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। ठीक है, ये h² बराबर, अगर इस स्क्वायर को हम बराबर के इस साइड ले जाते हैं तो ये रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। और रूट के अंदर जो जोड़ा में होता है पेयर में, जैसे 5 गुना 5 कर दिए, क्या हो गया 25 हो गया, जोड़ा लग गया। तो जोड़ा जब लगता है तो एक बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, तो आ गया रूट से बाहर h का यानी 5, यानी h का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 5, कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कोस थीटा और साइन यानी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, यही पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए साइन थीटा को क्या लिखने के लिए बताए थे, p/h लिखने के लिए बताए थे, और कोस थीटा को क्या लिखने के लिए बताए थे, तो b/h लिखने के लिए बताए थे। ठीक है, अब देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 4 है तो 4 रखिए, h का वैल्यू क्या निकला है, तो h का वैल्यू 5 निकला, 5 रखिए, जोड़ेंगे। और b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू 3 दिया है, 3 रखेंगे, और h का वैल्यू 5 तो 5 रखेंगे। इसका यानी भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो ये 5 आएगा, यानी यहाँ पे जो है इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना, एलसीएम निकालेंगे तो 5 आ गया। 5 में 5 से भाग लगाएंगे यानी तकसीम कीजिए, डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 आएगा, प्लस 5 से 5 को यानी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 और बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को हल करना है ना सीखते हैं, यानी ऐसे ही हल किया जाता है। तो आप भी है ना इत्मीनान से सारे जो भी सवाल है इसको 1 बार 2 बार जरूर करें। ठीक है, अगर आप न्यू है, फ्रेशर है, यानी आप अभी हाल ही में आप सीख रहे हैं तो आप 1 बार 2 बार जरूर बनाएं। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना यानी बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल अगर देखें तो कहता है अगर टेन थीटा बराबर में √3 तब कहता है सेक थीटा होगा। अब सेक थीटा क्या होगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जवाब लिखेंगे, और जवाब लिखने के बाद
मेरे पास जो सवाल है उस सवाल को यहाँ पे लिखेंगे, टेन थीटा बराबर में √3, ठीक है। और पूछा है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा आप ही बताइए, हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में बताए थे कि टेन कितने डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। तो आपको हम बताए थे टेन 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, टेन 60 डिग्री का। अब देखिए इस साइड 10 और ये 10, यानी 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा। थीटा बराबर में क्या होगा, 60। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कटेगा, ये हम सिखा दिए, लेकिन ये कट का है ना सिंबल जो है, साइन जो है नहीं देना, यानी ये नहीं देना, इसको हटा देना, ठीक है। यानी 10 10 कट जाएगा, यानी थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 60 निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर में व्हाट, यही पूछा ना। अच्छा आप ही बताइए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। अब आप ही बताइए कि सेक का सेक और थीटा, थीटा के जगह पे क्या आया है, 60, तो हम 60 रखेंगे यहाँ पे, सेक 60 डिग्री। अब बताइए सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या बताए थे, याद है, याद है, जरा सा आप है ना अपने जहन पर यानी जोर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिए इसका वैल्यू आपको बताए थे 2, क्या बताए थे, 2, है ना। चलिए ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, कहता है अगर 4 टेन थीटा बराबर में 4 तो थीटा का मान होगा। आइए जवाब हम लोग लिखेंगे, जवाब के बाद हमारे पास जो सवाल है सवाल को लिखेंगे, है ना, बराबर में 4। तो ये अगर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो क्या ये डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर में 4/4 हो जाएगा, यानी 4/4। 4 में 4 से यानी डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपको एक बार में लग जाएगा। अच्छा आप बताएंगे कि टेन थीटा बराबर में टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान आपको 1 बताए थे। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आप सीख चुके होंगे। अभी अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होगा। अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास अगर एक है ना घड़ी है, क्या है, एक घड़ी है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे सामने में 3, ये 6 और 9। अगर इस तरह से देखें, 1 और ये 2, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 7 और ये 8, 10 और 11। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये आपकी मिनट की सुई है ना, क्या है, मिनट की सुई है ना। मान लीजिए ये मिनट की सुई है। अब ये मिनट की सुई क्या होगा, इस तरह से, है ना, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से चलते 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 फिर यहाँ पे आएगा, तो यानी मिनट की सुई यानी पूरा घूमेगा, यानी 1 घंटा, 1 घंटा। तो यहाँ देखिए, तो 1 घंटा, अब याद रखिएगा अगर कोई भी वो चीज जहां से शुरू हुई और घूम कर फिर वहां पे ही आ गई, तो यहाँ पे है ना, है ना, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या था कि कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी चीज यहाँ पे है और घूम कर फिर इसी जगह आ गया, तो यहाँ पे जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताइए टोटल कितना कोण बनाया, 360 डिग्री। लेकिन ये कितना मिनट चला, मिनट कितना चला, तो मिनट की सुई है और एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 60 मिनट में 1 घंटा। तो 60 से जैसे हमें इसमें है ना डिवाइड करते हैं, सॉरी 60 से जैसे इसमें डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा कितना, 6, यानी 6 डिग्री। कितना डिग्री हुआ, 6 डिग्री। अब ये चला कितना, तो ये 60 मिनट चला है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, चलिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कहेंगे 360, कहेंगे एक चक्कर, है ना, एक बार घूमने में, क्या कहेंगे, एक बार, यानी एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में क्या होगा, 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री। और इसको है ना कितना से बांटेंगे, इसको बांटेंगे यानी 60 मिनट से, तो 60 मिनट से करेंगे तो कितना डिग्री, तो 6 डिग्री। तो है ना तब कहेंगे कि 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना, 60 गुना 6 करेंगे तो आप कहेंगे 360 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है यहाँ पे कह रहा है कि दो, है ना,
इसको 2 गुना कर सकते हैं, 2 गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। तो बताइए इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही बोला जा रहा है, कोई दिक्कत की बात है। आइए जब हम इसका जवाब लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि 2 है ना, यानी 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 का 2, अब आपको हम बताए थे कि 1 माइनस क्या होता है, ये आपको हम बताए थे। इधर हम थोड़ा सा रफ ले लेते हैं, है ना, यानी हम लोग रफ ले लेते हैं। आप जैसे कॉपी के पीछे वाले हिस्से में आप यूज करते हो उसी प्रकार से आपको बताए थे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको बताए थे। अब बताइए यहाँ पे 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ये जो कोस थीटा लिख सकते हैं, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है, नीचे में है कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे क्या करेंगे, कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से अगर हम हटा देते, काट देते, तो बच क्या गया 2, और ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 7 देखेंगे। कहता है अगर थीटा बराबर 90 डिग्री तब बताइए कि साइन थीटा और कोस माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। देखिए जवाब लिखेंगे और हम कहेंगे थीटा बराबर में 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन और थीटा की जगह क्या रखेंगे 90 डिग्री, माइनस में कोस, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 और कोस 90 डिग्री का मान 0, क्या कहेंगे 0। तो बताइए 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग 8 देखेंगे। कहता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में AB बटे AC बराबर क्या होगा। आइए यहाँ पे क्योंकि हम लोग के सामने दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है क्या बोला AB बटे AC, यानी अगर ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम मेरे सामने अगर ये थीटा हो जाए, ये अगर थीटा हो जाए, तो ये हमारा P, ये हमारा B और ये हमारा H। ठीक है, लेकिन हमको इससे अभी है ना, अभी कोई लेना देना नहीं, थोड़ा सा अभी हम समझाते हैं। अब आपके पास दिया है क्या AB, अगर आप देख पाए तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा कलर करके दिखा पाएंगे कि ये वाला साइड जो है आपका A से B है, इसी को लिखा गया AB। ठीक है, AB और बटे में कहा गया AC। AC कौन सा साइड है, आइए AC पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा है AC, ये क्या है हमारा AC। अब बताइए क्या AC को आप AC को H लिखने के लिए नहीं सिखाए थे, क्या इसको हम P नहीं बताए थे। तो ये हो गया कितना, अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब है कि ये AB जो है P है और AC जो है H है, और P बटे जो H होता है, क्योंकि ये P पर ऊपर में है, ऊपर में P हो जाएगा, नीचे में H हो जाएगा। P बटे H किसके बराबर बताए थे, तो हम कह सकते हैं कि AB बटे में AC जो है ये साइन के बराबर है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो हम कहेंगे साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 9। कहता है यहाँ पे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस, है ना, क्या है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आइए इस सवाल को भी हम लोग हल करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा या साइन थीटा दिया है। ठीक है, 1 बाय कोस, 1 बाय कोस। आइए यहाँ पे क्या दिया है इसको भी एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया है, तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर, यहाँ पे छूटा हुआ लग रहा है। अगर ये ऐसा होगा स्क्वायर होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो सेक थीटा इसको हम 1 बाय कोस थीटा लिखने के लिए सिखाए थे। ठीक है, प्लस ये आपको नहीं बताए थे, हम थोड़ा सा रफ में आपको बता रहे हैं, है ना, ये रफ में बता रहे हैं आप लोग को, ये आपको याद रखना है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा
ये होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और ये भी याद रखिएगा कि कोट थीटा जो होता है ये आपका जो होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा को यानी टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं। क्या हम ये बात लिख सकते हैं? चलिए, अगर हम ये बात लिख सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक मिनट अगर हम थोड़ा सा देख लें कि ये अगर हमारा नहीं रहता, हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं कि अगर स्क्वायर नहीं रहता तो फिर क्या आंसर आता है, हम थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अगर स्क्वायर नहीं रहता तब हम ये बात विचार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 प्लस साइन थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? हाँ ठीक है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब थोड़ा सा हम हटाते हैं इसको। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा तब देखिए इसको हल करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है 1 माइनस, यहाँ पे आप दे दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो यहाँ पर आएगा कोस थीटा। क्या आएगा? कोस थीटा। अब देखिए कोस से कोस में डिवाइड कीजिएगा तो एक को एक से गुना कीजिएगा एक ही होगा, प्लस कोस में कोस से डिवाइड कीजिएगा एक को साइन से गुना करेंगे तो साइन ही होगा थीटा, और साथ में क्या लगा हुआ 1 माइनस साइन थीटा लगा हुआ है। ठीक है, अब आइए ये सब आप बराबर के, है ना, बराबर दे दीजिएगा सब में, बराबर 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 और बराबर। अब आगे देखिए, ये देखिए 1 प्लस साइन को अगर एक से गुना करेंगे तो साइन आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा। ठीक है, अगर हम साइन को साइन से यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या लिखेंगे? कोस थीटा। क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं? क्या हम लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस तरह से ले रहे हैं तो मेरा आंसर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम लोग का आंसर यहाँ तक आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये हो गया, अगर हम इसी पे स्क्वायर करके आप बनाएं, मान लीजिए स्क्वायर करके बना रहे हैं, हम दोनों तरीके से बना दिए, पहला वो बनाए दूसरा ये बना रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं फिर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कि जब स्क्वायर हो तब स्क्वायर से भी देख लेते हैं कि हमारा आंसर कहाँ तक आ रहा है। बिना स्क्वायर वाला आपका आंसर ये यहाँ तक दुरुस्त है। ठीक है, अब देखिए अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेक थीटा को 1 बाय कोस थीटा, अभी हम बताए थे, लिख सकते हैं। इसको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं, और इसको इंटू में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू, है ना, कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और आगे क्या कर सकते हैं? आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तक रह जाएगा। ठीक है, पहला ही यानी तरीके से बना लीजिएगा। ये यहाँ तक आपको बताए थे कि शुरुआत वाला सवाल आपके लिए छोड़े थे। शुरुआत वाला सवाल, पहला नंबर का सवाल देखिए, पहले नंबर सवाल में करा है कि साबित करें। साबित क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा बटे में, है ना, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में कहा है कि कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बात बोला है। आइए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगर हम यहाँ साबित करने के लिए देखेंगे तो सबसे पहली बात आप जवाब लिखेंगे और जवाब में कहेंगे LHS है। क्या कहेंगे? LHS। ये आपका RHS है, ये LHS है। तो LHS क्या है? हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा बटे में
कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये बात दिया हुआ है। आइए ऊपर में कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है, तो नीचे में कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ओहो, ये बात यहाँ पे नहीं होगा, ये बात आपका जो है नहीं होगा, बस इतना ही होगा। अब देखिए, अब इस बात को क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर कर दे तो रफ में इसमें भी बता दें, एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि ए और बी को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार ए में से बी को घटा लीजिए, यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब तो क्या करेंगे, एक को यानी एक बार साइन में जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे, एक से साइन को घटा लेंगे, ठीक है। और नीचे में क्या दिया हुआ है, तो नीचे में देखेंगे कोस थीटा और यहाँ पे कहेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस साइन थीटा, ये कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में क्या रह गया, कोस थीटा। क्या रह जाएगा, कोस थीटा। देखिए क्या ये RHS के बराबर है, तो बिल्कुल RHS के बराबर है, तो कहेंगे LHS जो है RHS के क्या है, बराबर होगा। और ये हमारा साबित हो चुका है, ये हमारा साबित हो चुका है। तो इस तरह से यानी आपको जो है 10 सवाल बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप और कोई टॉपिक पे आप यानी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम उस या सब्जेक्ट के बारे में आप कहेंगे तो वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। चलिए यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।